स्प्रिंग फीवर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ वो दोनों ना एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान ना बॉम को याद आ गया था कि उसने ग्यो को पहले एक बार कहाँ देखा था। और साथ ही में वो दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी हो गए थे। तो बॉम ना फिर यहाँ पे खड़ी होकर कहती है कि चलो हम उस लड़की को ढूंढते हैं। और वो ना फिर उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहे थे कि वही लड़का था जो कि सिजिन के साथ था। हो सकता है कि वो ना इसी से मिलने आई होगी, हमें उसे जाके पकड़ना होगा जल्दी। तो ग्यो ना जब जाके उसे पकड़ता है तो ये और कोई नहीं बल्कि जुन था। और यहाँ पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जुन ना उसे पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था, पर क्यों। लेकिन यहाँ ग्यो तो उससे सिजिन के बारे में पूछ रहा था कि वो लड़की यहाँ तुमसे मिलने क्यों आई है और तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। पर फिर भी जुन तो उससे कह रहा था कि तुम इतने सालों बाद मुझसे मिले हो और अभी भी तुम किसी और के बारे में बात करना चाहते हो। लेकिन यहाँ ग्यो ना इन सब बातों को इग्नोर करके उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। तभी यहाँ ना बॉम आके उन दोनों का कॉलर पकड़ लेती है और उन दोनों के ऊपर गुस्सा कर रही थी, तुम दोनों अपनी तू मैं ना बाद में कर लेना। और वो यहाँ जुन से पूछ रही थी कि वो लड़की कहाँ है और तुमने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो यार जुन जो बात कहता है ना, ये सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उसने कहा था कि सिजिन ना उसकी बहन है और उसने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था, वो भी उसकी फैमिली को बता के। तो फिर नेक्स्ट सीन में ना ये सब लोग वापस घर जा रहे थे। तो यहाँ ना उसका नेफ्यू उससे काफी ज्यादा माफी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था, मैं तो बस डर गया था कि वो ना किसी स्ट्रेंजर के साथ जाने वाली है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई। तो बॉब ने उसे शाबाशी देते हुए कह रहे थे कि हाँ ये अच्छी बात है कि तुमने उसके काफी ज्यादा फिक्र करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे क्लासमेट है। और वही दूसरी तरफ हमें जुन को दिखाया जाता है जो कि उसके बहन के साथ था, उसका ख्याल रख रहा था और वो ना यहाँ क्यों के बारे में बातें कर रहा था। तो उनके उसकी बहन भी शौक होकर कहती है कि असल में तुम्हें हो क्या गया है और तुम भला हंग्योल के चाचा के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम उसे पहले से जानते हो। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब यहाँ ग्यो ना स्कूल में पढ़ता था और उसके पास ना उसका भतीजा था, यानी कि उसका नेफ्यू, जो कि वो ना उसे रोज रोज क्लास में साथ लेके आया करता था। वो यहाँ पे ना एक दिन काफी ज्यादा रो रहा था, जिस वजह से ना पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। और साथ ही में यहाँ उसके टीचर भी ना उसे डांट रहे थे। टीचर कह रहे थे कि तुम्हें ना इसे घर पे छोड़ के आना चाहिए, तुम इसे साथ में क्यों लाते हो। लेकिन वो बता रहा था कि उसके घर पे ना कोई भी नहीं है इसका ख्याल रखने के लिए। तो यहाँ जून भी ना असल में इसी के क्लास में मौजूद था, जो कि उठ के ना ग्यो के पास जाके ना उसके बेबी को ले लेता है और उसे ना चुप करवा देता है। ये सुन के ना सभी लोग शॉक हो गए थे कि इसे ना बच्चे भी संभालना आता है। तो वो यहाँ पे ग्यो को बता रहा था कि उसके घर में भी ना एक छोटी बेबी है और ये हो ना हो इसकी छोटी बहन होगी। फिर नेक्स्ट सीन में जब दिखाया जाता है वो ना अपने लॉकर को जब खोलता है ग्यो, तो उसके अंदर ना एक बॉक्स के अंदर काफी सारे पैसे थे, जो कि वो लेके ना वहां से चला गया था। और इधर प्रेजेंट सीन में यहाँ ग्यो कह रहा था कि मुझे ना उस इंसान से कोई भी लेना देना नहीं है। पर यहाँ बॉम मुझसे कह रही थी कि वो तुम्हें पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था, आखिर ऐसी क्या बात है, जरूर तुम्हारे साथ उसका कोई ना कोई तो लेना देना होगा, इसलिए तो वो पिछले 10 साल से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ फिर भी ग्यो तो बात बदलते हुए कह रहा था कि अरे छोड़ो। और वो ना यहाँ पे एक होटल के सामने आके रुक जाता है और कह रहा था कि मेरे नेफ्यू को ना आराम की जरूरत है, क्योंकि वो ना दिन भर से उस लड़की का पीछा कर रहा था और वो ना इससे काफी ज्यादा थक भी चुका है। और ये दोनों जाके ना रिसेप्शन पे रूम के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पे कोई रूम तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक फैमिली रूम था जहाँ के सिर्फ 2 बेड है। और ये बात सुनकर यहाँ पे बॉम तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, ये बात जान के कि उसे ना एक कमरे में ग्यू के साथ रुकना पड़ेगा। और वही या उसका नेफ्यू ना सेजिन को काफी ज्यादा मैसेज कर रहा था, उसे सॉरी कहने की कोशिश कर रहा था, पर शायद ना वो उसका रिप्लाई ही नहीं दे रही थी। और वही ये दोनों ना जब कमरे में आते हैं तो वहाँ एक बेड पे ना फ्लावर्स बिखरे पड़े थे, जैसे कि वो लोग यहाँ पे हनीमून के लिए आए हो। ये देख के ना बॉम ऑकवर्ड होकर सीधे जाके ना उन सारी चीजों को मिटा देती है और एक दूसरे से कह रही थी कि तुम पहले नहाने चल जाओ। यहाँ वो कह रहा था कि नहीं तुम चले जाओ पहले नहाने। पर इन दोनों को नहाना क्यों है, और बार बार ना एक दूसरे से यही कहे जा रहे थे। लेकिन इस चीज की वजह से ना एक काफी अजीब सी वाइब भी आ रही थी कि ये दोनों नहाने के बाद करना क्या चाहते हैं। पर तभी ना उसका नेफ्यू आ गया था, तो वो दोनों ना उसे नहाने के लिए भेज देते हैं। और यहाँ ग्यो ना वहाँ पे कसरत करने लग गया था और साथ ही में बॉम से कह रहा था कि मेरे कसरत करने में मदद करो। तो ये जब उसके पैर पकड़ते हैं कसरत करने के लिए, तो इसी दौरान ना ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए थे एक दूसरे के, जैसे कि एकदम इनका बस किस होने ही वाला था। तो इस बात से ना ये फिर से ऑकवर्ड होके एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। और बॉम उससे कह रहे थे कि इस होटल के अंदर जिम भी है, तुम वहां जाके कसरत करो ना, बिना फालतू रूम में क्यों तमाशा कर रहे हो। और फिर ना वो वहां से जिम में आ गया था, जाके वो कसरत कर रहा था। तभी एक बच्चे को देखता है जो कि वहां से भागते हुए जा रहा था। वो शायद ना उसे रोकने की कोशिश करता है। और वही इधर कमरे में ना बॉम देखती है कि उस ग्यो के फोन पे ना किसी लड़की का फोन आ रहा था, जिसने की उसका नाम वो औरत करके सेव कर रखा था। तो उसे लग रहा था कि ये औरत कौन है, क्या कोई इसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं या फिर एक्स गर्लफ्रेंड। इसलिए ना बॉम उसका फोन लेके नीचे जाने लगते है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा ना पानी में डूब रहा था। तभी वो ग्यो आके ना पानी में कूद जाता है उससे बचाने के लिए, उसकी तरफ जा रहा था। और वही ना पीछे एक बहुत बड़ी टीवी लगी थी जिसके अंदर की एक शार्क दिखाई जा रही थी। तो ये देख के ना असल में वो बच्चा डर रहा था कि कहीं उसके तरफ कोई शार्क तो नहीं आ रही, इसलिए वो ना सामने सामने तैरने लग गया था, यानी कि उससे बच के भाग रहा था। और वही ग्यो ना उसे बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। ये बहुत फनी सा सीन था। पर ग्यो ना जैसे तैसे उस बच्चे को बचा के वहां से बाहर लेके आता है, जो कि काफी ज्यादा रो रहा था। और तभी ना उसकी मॉम भी आ जाती है। तो ये देख के ना वो भी डर गई थी कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसका बच्चा बताता है कि इन अंकल ने ना उसे डराया, इसलिए ना उसकी मॉम ना इस बात से गुस्सा होकर यहाँ बिना कुछ जाने ग्यो को थप्पड़ मार देती है। कि उसे ना उसका थप्पड़ याद आ गया था जब उस लेडी ने ना यहाँ बॉम को क्लासरूम में थप्पड़ मारा था सबके सामने। यहाँ वो लेडी कह रही थी कि तुम्हारा और मेरे पति का अफेयर चल रहा है ना, वो तुम्हें रात को मैसेज करता है और तुम्हें कॉल भी करता है। पर ये बॉम को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था और कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी यहाँ वो औरत तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो ना उसके साथ झगड़ा करने लग गए थे पूरे क्लासरूम के सामने। हालांकि यहाँ पे ग्यो ना उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे कोई भी
बात नहीं है, पर फिर भी शायद वो यहाँ पे कुछ सुनने की तैयारी नहीं थी। इस बात से ना बॉम्बे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम भला ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने उन्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि हुआ क्या था। पर वो कह रहा था कि अरे जाने दो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बच्चा तो ठीक है ना। पर फिर भी यहाँ पे एक बॉम्ब तो उसके ऊपर गुस्सा होकर ना उस औरत के पीछे चली जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें उन टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि ना उसी जूडी क्लास में आए थे ताकि वो ना स्ट्रांग बन सके। और वो यहाँ का मास्टर ना उन लोगों को टेक्निक सिखा रहा था कि कैसे खुद को बचाया जाए। और साथ ही में हमें यहाँ पे उन लोगों को होम रूम टीचर को भी दिखाया जाता है जो कि ना शायद इन सारे पैत्रों को पहले से ही जानती। तो ये देख के ना सब लोग शौक थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या तुम यहाँ पे पहले भी आ चुकी हो क्या, क्योंकि तुम ना काफी ज्यादा अच्छे से कर रही हो। यहाँ पी टीचर ना असल में उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और वो ना यहाँ पे खुद को बचा रही थी, लेकिन इसी टेक्निक के चक्कर में ना वो ना यहाँ पे उसके प्राइवेट पार्ट पर बहुत जोर से लात मार देती है, जैसे कि उसके ना अंडे तो फूट ही गए हो। ये देख के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द में तड़प रहा था और ये सब देख के यहाँ पे सभी लोग तो उसके ऊपर हंस रहे थे। और शायद यहाँ पे वो टीचर भी ना उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि माफ करना, मुझसे गलती से हो गया, तुम्हें जोर की तो नहीं लगी। और वहां से फिर वापस जाते समय ना वो फिर से उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि तुम्हें ना डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कहीं तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन वो ना इस बात से और भी गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। इसी बात से ना वो टीचर भी गुस्सा हो गई थी और उससे कह रही थी कि तुम इतने बूढ़े भी हो गए हो लेकिन अभी भी तुम्हारी जवानी खत्म नहीं हुई। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे होटल में ना बॉम्ब ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ना असल में उस बच्चे की मम्मी को दिखा दी थी। इस बात से ना वो भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए जाके ना वो ग्यो से माफी मांग रही थी। पर ग्यो कह रहा था कि अरे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप ना उस लड़की से माफी जाके मांगी है, क्योंकि वो ना यहाँ पे आराम करने आई थी लेकिन पूरी रात ना असल में वो सीसीटीवी देखने में लग गई। तो इसलिए वो औरत जाके ना फिर यहाँ बॉम्ब से भी माफी मांगती। फिर वही रात में ना जब ये अपने कमरे में सो रहे थे तो उसी वक्त ना हंग्योल को सेजिन का कॉल आ गया था, इसलिए वो ना वहाँ से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। पर ये बॉम्ब ने उसे रोकने के चक्कर में नीचे गिर गई थी, क्योंकि वो ना जो के साथ अकेले कमरे में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए ना इस बात से ये दोनों भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड होके करवट पलट रहे थे ताकि एक दूसरे के शक्ल ना देख पाए। पर यार ग्यो ना कुछ देर बाद किसी चीज को देख के काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कह रहा था और वही बॉम्ब ना उसी की तरफ फेस करके हुए सोई थी। तो उसे लग रहा था कि शायद ना वो मेरे बारे में कह रहा है। पर यार ग्यो कह रहा था कि वाह बाहर का नजारा कितना ज्यादा अच्छा है। तो ये देख के जब बॉम्ब बाहर देखती है तो वो ना काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी और काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी। और उससे कह रही थी कि तुम पागल हो गए हो, जल्दी से सो जाओ, हमें सुबह उठ के घर जाना है। ये सब कह के ना वो वापस सो गई थी। और हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि असल में बॉम्ब को ना उसकी पिछली सारी यादें याद है, यानी कि वो ग्यो को पहले से ही जानती है। पर वो यहाँ पे नाटक कर रही है ग्यो को ना जानने की। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था इन दोनों के बीच में। तो फिर वही नेक्स्ट डे जब हमें जून को दिखाया जाता है जो कि ना उसकी बहन को छोड़ने घर जा रहा था और साथ ही में ना वो उसी एक्ट्रेस को कॉल लगा देता है, यानी कि बॉम्ब की मदर को, और उनसे कह रहा था कि मुझे ना वो मिल चुकी है लेकिन मैं ना उसके बारे में आपको नहीं बता सकता कि वो है कहाँ। और साथ ही में ये भी सोच रहा था कि आखिरकार वो ग्यो के साथ क्या कर रही है, या बॉम्ब की मॉम मुझसे पूछ रही थी कि वो लड़की है कहाँ, पर वो उसे बताने से मना कर देता है। कह रहा था कि अगर वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, इसलिए मैं फिलहाल के लिए आपको तो उसकी लोकेशन नहीं बता सकता। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जबकि उसने ना पहली बार बॉम्ब को देखा था तो वो ना उसे देखता ही रह गया था। फिर बाद में जब वो दूसरी बार ट्रेन में मिले थे तब भी ना वो सिर्फ बॉम्ब को ही देखता रह गया था। तो ये बात सुन के उसकी बहन यहाँ पे पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे टीचर को पहले से जानते हो, और साथ ही में क्या तुम मेरे दोस्त के अंकल को भी जानते हो। तो वो कह रहा था कि हाँ, मुझे ना उससे अपना पुराना हिसाब छुट्टा करना है क्योंकि मैं ना उसे हराना चाहता हूँ। तो ये सुन के उसकी बहन भी कह रही थी कि मैं भी ना अपने क्लासमेट हंग्योल को हराना चाहती हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे स्टडी करने में। तो वो भी कह रहा था कि हाँ जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे हंग्योल यानी कि अपने दोस्त का एड्रेस दोगी। और वही दूसरी ओर जब बॉम्ब को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में जा रही थी और खुद से ही कह रही थी कि अब ना मैं ग्यो से कभी भी नहीं मिलूंगी और अपनी सच्चाई ना हमेशा उससे छुपा के रखूंगी और मुझे ना उससे दूर ही रहना है। लेकिन उसी वक्त ना वहाँ फिर उसे ग्यो आ गया था और उससे कह रहा था कि अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो। और साथ ही में कह रहा था कि अच्छा तो तुम स्कूल जाते हुए हिप हॉप गाने सुनती हो, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि कल रात ना वो उसका ईयरफोन होटल में ही भूल गई थी जो कि ग्यो ने उठा लिया था और वो ना उसे वापस देने के लिए आया था। लेकिन इस बात से ना वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और कह रही थी कि तुम ये बात ऐसे नहीं कह सकते कि हम दोनों होटल में रुके थे, कोई गलत समझ लेगा। और वो ना यहाँ पे उसका एयरपोर्ट लेके उससे पास से भाग रही थी। लेकिन ये सारी चीजें होते हुए ना उसी होम रूम टीचर ने भी देख, वो भी ना उसके पीछे चली गई थी उसे पूछने के लिए। तो फिर ऑफिस में आने के बाद ना वो लेडी टीचर यहाँ बॉम्ब के पास जाके वो उससे पूछती है कि मैंने ना अभी नीचे तुम दोनों को साथ में देखा था और तुम्हारी बातें भी सुन ली थी, तो क्या तुम सच में ग्यो के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ। तो यार वो टीचर कह रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हें ना संभल के रहना होगा। पर यार बॉम्ब ने उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि अरे आप ग्यो के बारे में जो कुछ भी सोचती है ना वो शायद गलत है, वो ऐसा नहीं है। और बता रहे थे कि हम दोनों ना हंग्योल के फ्रेंड की हेल्प करने के लिए सियोल गए थे। और तभी ना यहाँ पे बाकी टीचर आके ना उनकी बातें सुन ली थी और वो लोग ना यहाँ ग्यो की बुराई करने लग गए थे। एक टीचर यहाँ पे कह रहा था कि उसने ना उसकी नेफ्यू की परवरिश करने के लिए ना सब चीजें छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने ना कभी किसी लड़की को डेट तक नहीं किया और ना ही कभी कोई काम के लिए वो बाहर गया उसे छोड़ के। लेकिन ये सुन के यहाँ पे होम रूम टीचर तो कह रही थी हो सकता है कि उसे कोई और ही पसंद हो या फिर कुछ और पसंद हो। और सब लोगों से यहाँ पे बताया था कि एक दिन ना मैंने उसे किसी लड़की के साथ मिलते हुए देखा था, जो कि यहाँ पे वो लड़की ना काफी ज्यादा रोते हुए कह रही थी कि मुझे ना अपने बच्चे से एक बार तो मिलने दो, लेकिन वो ना उसे मना कर देता है। यहाँ एक टीचर कह रहा था कि हो सकता है कि वो ना लड़कियों का
इस्तेमाल करता होगा और उसे छोड़ देता होगा। तो ये सब टीचर देख के ना ये भी शौक थे और कह रहे थे कि हो सकता है कि हांग्योल ना उसका नेफ्यू नहीं बल्कि उसी का बच्चा होगा। शायद हो सकता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो प्रेग्नेंट हो के उसके बच्चे को छोड़ के चली गई हो। तो ये सुन के बॉम याद करते हैं कि जब वो लोग होटल में थे तो उसे ना किसी लेडी का कॉल आ रहा था। हो सकता है कि वो जरूर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। और वही इधर दूसरी ओर ना हांग्योल सेजिन से माफी मांगते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि अरे तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो, जो स्टूडेंट सेकंड प्लेस पे आता है वो कभी ना कभी फर्स्ट प्लेस पे तो आ ही जाता है ना, और वैसे भी मैं तो फर्स्ट प्लेस पे हूँ इसलिए मैं भी तो हो सकता है कि कभी ना कभी सेकंड प्लेस पे आऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम ना मुझे इसमें हराओ और तुम फर्स्ट प्लेस लेके मुझे सेकंड प्लेस पे आने दो, और इसमें ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन वो तो सोच रहे थे कि भला तुम मेरी मदद क्यों करोगे, या फिर तुम मुझे परेशान या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं सेकंड प्लेस पे आ गई और तुम फर्स्ट प्लेस पे। पर फिर भी वो तो नोट्स देके ना वहां से जा रहा था, कह रहा था कि ये पढ़ लो फिर बाद में मैं तुम्हें दूसरे नोट्स दूंगा ताकि तुम फर्स्ट प्लेस पे आ सको। फिर जब यहाँ शाम होने के बाद बॉम जब अपने घर जा रही थी तो वो देखती है कि यहाँ पे ग्योना एक जगह पे खड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, और तभी ना वो यहाँ नीचे झुक के एक गटर की ना सराखों को तोड़ रहा था। तो ये देख के ना बॉम उसके पीछे चली जाती है और उससे कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर यहाँ ग्योना अपना हाथ डाल के वहां से एक पपी को बाहर निकालता है जो कि उसके अंदर फंसा हुआ था, और उससे कह रहा था कि अरे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हें तो पूरे भीग चुके हो। वो तो यहाँ पे उस पपी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो ना उसी का हो, यानी कि वो उसे पहले से जानता हो। ये बात देख के ना असल में बॉम भी शौक थी। तो यहाँ ग्यो से बता रहा था कि मुझे ना ये जंगल में मिला था। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी होम ग्राउंड टीचर ने ना असल में ग्यो को देख लिया था जो कि यहाँ पे एक गड्ढा खोद रहा था, और यहाँ ग्यो गड्ढा इसलिए खोद रहा था क्योंकि उसने ना यहाँ पे किसी की आवाज सुनी थी, यानी कि किसी कुत्ते के बच्चे की। तो वो जब वहां से खोद के उसे बाहर निकलता है क्योंकि वो पपी का बच्चा ना असल में लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी के अंदर दब गया था और वो ना उसे वहां बचा रहा था। लेकिन उस होम रूम टीचर ने ना इन सब चीजों को कुछ गलत समझ लिया था। और इधर प्रेजेंट पे ना यहाँ पे बॉम ने उसकी तरफ देखते हुए काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी, ये जानते हुए कि सब लोग तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचते हैं और तुम तो कितने ज्यादा इनोसेंट हो। लेकिन तभी यहाँ उन्हें पता चलता है कि इस पपी के बच्चे को चोट लगी हुई है, इसलिए वो लोग ना वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। यहाँ पे वो पपी का बच्चा ना काफी ज्यादा भीगा हुआ था। यहाँ बॉम ना कोई कपड़ा मांग रही थी उसे पोंछने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पे ना अपनी टी शर्ट निकाल के उसे दे देता है। तो वो जब ना यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं तो वो ना एकदम शर्टलेस था। उसे देख के ना यहाँ पे कंपाउंडर तो बस उसे देखते ही रह गई थी, और वो यहाँ पे उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है, और वही बॉम ना उस पपी को ले जाके ना पीछे बैठ जाती है। तो वो देखती है कि यहाँ पे ग्यो के पीठ पे ना एक बहुत बड़ा स्कार है किसी चोट के लगने का, और वही यहाँ पे कंपाउंडर ना अभी भी ग्यो को तो बस घुरे ही जा रही थी, यानी कि उसकी बॉडी को, और वो भी ना फिर जाके बॉम के पास बैठ गया था। और यहाँ बॉम फिर से देखते हैं कि उसके हाथ में भी चोट लगी है। ये देख के वो जब अपना हाथ छुपा रहा था तो उससे कह रहे थे कि अरे ये चीजें छुपाने की थोड़ी है, स्कार का मतलब ये होता है कि तुम्हारे जख्म ना भर चुके हैं, यानी कि तुम हील हो चुके हो। फिर तभी ना उसी वक्त डॉक्टर बाहर आके उससे कहते हैं कि क्या तुम हांग्योल के फादर हो। फिर बॉम्ब कह रहे थे कि नहीं ये तो उसका अंकल है, पर फिर भी यार डॉक्टर तो कह रहे थे कि मैंने डॉक्यूमेंट देखा है, तुम उसके फादर ही हो, मैं जानती हूँ। तो ये सुन के ना ग्यो भी हाँ कहता है, कह रहा था कि हाँ मैं उसका फादर हूँ। तो ये सुन के बॉम्ब तो शॉक हो गई थी और सोचने लग गई थी कि इसका मतलब ये कोई अफवाह नहीं थी बल्कि ये सच था, तुम ही उसके फादर हो। और वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें स्कूल में दिखाया जाता है इन सबकी ना छुट्टी हो चुकी थी लेकिन काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी। तभी यहाँ पे सीजन जब वहां से जा रही थी तो हांग्योल आकर उसे छाता दे देता है, कह रहा था कि तुम ऐसे भीग नहीं सकती, अगर बीमार हो गई तो फिर टॉप पे कैसे आओगी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कैसे आओगी, तुम ये छाता लो मैं जल्दी से दौड़ के चले जाता हूँ। लेकिन यहाँ सेजिन ने उसे पकड़ लेती है और कह रही थी कि नहीं, अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर ऐसे टॉप पे आने का फायदा ही क्या होगा, अगर कंपटीशन करना है तो बराबर करना होगा, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे भीगने नहीं दे सकती। और वो दोनों ना वहाँ से साथ में घर चले गए थे। और दूसरी तरफ हमें उसके भाई को दिखाया जाता है घर पे जो कि पैसों को उड़ा रहा था। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जुन ना ग्यो के घर पे आ गया था और सभी ना हांग्योल के अचीवमेंट्स को देख रहा था कि वो ना कितना बड़ा हो चुका है और कितने सारे अवार्ड भी उसने जीत ली, और उससे कह रहा था कि मुझे लगता है कि मेरी बहन ना कभी भी उससे जीत नहीं पाएगी। और साथ में ग्यो भी कह रहा था कि तुम इतने सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे मैंने ना इस बॉक्स के अंदर वो रख दी है, वो भी इंटरेस्ट के साथ, इसलिए तुम ना इसे अपने साथ ले जा सकते, तुमने जितने भी पैसे मुझे दिए थे ना मैंने वो सारे तुम्हें वापस लौटा दिए। अब इस बात से वो गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था ताकि मैं तुमसे अपने पैसे ले पाऊँ, मैं तो बस वेट कर रहा था कि तुम मुझसे कब माफी मांगोगे। पर यहाँ ग्यो से कह देता है कि वो तो कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें और चीज भी दे सकता हूँ लेकिन वो नहीं दे सकता। ये सब कहकर ना वो वहां से चला गया था। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, यहाँ प्रेजेंट में ना वो इसी बात को सोच रहा था। तभी ना उसके बहन उसके पास आ जाती है और वो ना हांग्योल के बारे में कंप्लेंट कर रही थी, कह रही थी कि वो ना फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा, वो ना हमेशा ही मुझे नीचा दिखाते हुए रहता है और वो इस टाइम पे मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसा कि मैं ना उसके कंपटीशन के लेवल की ही नहीं हूँ, और तुम्हें ना मेरी इसमें मदद करनी होगी उसे हराने में, और तुम भी उसके अंकल से भी बदला लेना चाहते हो तो हम दोनों ना मिलकर काम करेंगे उन दोनों को हराने के लिए। और वही दूसरी ओर जब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है डॉक्टर ना उस डॉक्यूमेंट को बॉम्ब को दे देती है। तो ये देख के ना बॉम्ब भी शॉक थी क्योंकि यहाँ ग्यो ने ना उस डॉगी का नाम हांग्योल रख दिया था और उसके पेरेंट्स का
नाम इन दोनों के नाम पे रख दिया था। तब जाके ना इसकी गलतफहमी दूर होती है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में ना उस पपी का नाम लिखना था, इसलिए उसने ना उसके नेफ्यू का नाम वहाँ पे लिख दिया। और फिर ना वो डॉक्टर उन्हें बता रहे थे कि ये ना ठीक है, बस इसके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है, हम ना इसे 10 दिन के लिए यहाँ पे रखेंगे, अगर जो भी इसका मालिक होगा और वो यहाँ से आके ले जाएगा तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं आ पाएगा तो फिर शायद ना ये मर जाएगा। तो ये सुन के यहाँ पे बॉम्ब तो शॉक हो गई थी और उससे कह रही थी कि अगर वो उसका मालिक लेने के लिए नहीं आया तो आप ना हमें बता दीजिएगा, हम ना इसे लेके चले जाएंगे अपने साथ। फिर ना वो दोनों वहाँ से एक जगह खाना खाने के लिए चले गए थे और यहाँ ग्योना सबके सामने उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था कि बॉम्ब ना असल में उसकी वाइफ हो। और ये देख के ना वो शॉप ओनर भी शॉक थे और कह रहे थे कि तुम ना अपनी वाइफ को पहली बार यहाँ पे लेके आए हो। और उसे ये भी गलतफहमी हो जाती है कि ये ना जल्दी ही प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है, इसलिए ना वो उसे कहती है कि मैं एक डिश बनाती हूँ जिससे कि ना तुम्हें फायदा होगा ये सब करने में। इस बात से ना यहाँ पे बॉम्ब तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और साथ ही में ना वो काफी ज्यादा खुश भी थी कि सारी चीजें ना अब ठीक हो चुकी है ग्यो के साथ। और उससे ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए बाहर चलोगे। तो जब नेक्स्ट डे यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ ग्यो ना काम कर रहा था और उसके साथ उसका जो दोस्त काम करता है, उसे ना इस बारे में पता चलता है, तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ना तुम्हें बाहर चलने के लिए इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो ना तुम्हें पसंद करती है। पर हालांकि ग्यो को तो इसके बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं था और वो कह रहा था कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर फिर भी उसका दोस्त तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछ रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो ना तुम्हें पसंद करती है, और क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जैसे कि उसने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया, तो इसका मतलब समझ जाना वो सच में तुम्हें पसंद करती। तो ये बात देख के ना असल में शायद ना वो भी थोड़ा खुश हो गया था कि बॉम्ब ने उसे पसंद करती है। फिर बाद में ना वो रेडी होके बॉम्ब से मिलने के लिए जाता है, तो वो ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। और जैसे ही वहाँ पे बॉम्ब आती है तो वो ना उसे देख के शॉक था, क्योंकि बॉम्ब ने ना काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने थे, क्योंकि वो ना हमेशा ही ब्लैक कलर के कपड़े पहनती थी, लेकिन आज ना उसने व्हाइट और पिंक पहना था और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। और बाद में रेस्टोरेंट पे जाने के बाद वो उसे अपने हाथ से खाना भी खिला रही थी, लेकिन कपड़े गंदे में ना हो जाए उसके व्हाइट वाले, इसलिए वो जाके ना अपने हाथ से उसे अप्रेन भी पहना देती है, जिस वजह से कि यहाँ पे ग्यो ना काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही में काफी ज्यादा खुश भी कि सच में ये लड़की तो मुझे पसंद करने लगी है। फिर शाम होने के बाद जब वो चल के वापस से घर जा रहे थे, तो इस दौरान ना बॉम्ब से कहने लग जाती है कि हम ना तुम्हारे काम की जगह पे आना चाहते हैं सभी स्टूडेंट के साथ। और साथ ही में ना उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रही थी, जिसपे यहाँ पे सॉन्ग तो सच में सोचने लग गया था कि वो सच में उसे पसंद करने लगी है, यानी कि मेरे दोस्त के पास सच थी। और साथ ही में ग्यो भी उसे बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम सच में मुझसे, यानी कि वो ना पूरा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ बॉम्ब ही उससे कह देती है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। तो ये सुनने के बाद यहाँ ग्यो तो और भी ज्यादा खुश हो गया था। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग फीवर के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।